सोचिए कितना अच्छा हो जाएगा ना, जिनके साथ हम अभी रिलेशनशिप में हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनके बारे में ना हमेशा सोचते रहते हैं, वो भी इंसान हमसे उतना ही प्यार करे और हमसे बात करने के ना बहाने ढूंढते रहे। तो ना आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको अपने फॉलो करते हो तो आपको ना महसूस होना चालू हो जाएगा कि आपका पार्टनर ना आपको पूरी तरीके से अटेंशन दे रहा है और आपसे ना बात करने के बहाने ढूंढ रहा है। तो आज की वीडियो ना इसी बारे में होने वाली है। अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहली बात ये है कि आपको ना अगर आपके रिलेशनशिप में आपको 6 महीने हो गए हैं या 6 महीने से ज़्यादा हुआ है ना, तो आपको अपनी इमेज रिक्रिएट करनी चाहिए। अभी वो कैसे? अगर आपके रिलेशनशिप को 6 महीने हुए, साल हुआ है, 4 साल हुए हैं, तो आपको ना आपके इमेज को रिक्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत बार ना महसूस किया होगा कि रिलेशनशिप में ना स्टार्टिंग में शुरुआत में ना वो पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, फिर धीरे धीरे वो अटेंशन, वो प्यार मानो खो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसे नहीं होना, तो ना सबसे पहले आपको ये काम करना ज़रूरी है कि अपनी इमेज को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो इंसान के सामने। देखो, अभी आप बोलोगे कि इमेज को चेंज करें मीन्स कैसे? देखो कैसे होता है कि हम ना अपने पार्टनर के सामने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने करता है। कई बार आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में ना सामने वाला पार्टनर या फिर आप हमेशा ना पार्टनर के सामने खुद को प्रेजेंट इस हिसाब से करते हो जैसे कि आप हमेशा खुश दिखाते हो, हमेशा हंसी मजाक आप करते हुए दिखाते हो, या फिर कई बार आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ऐसे इमेज अपनी बना देते हो। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि आप ना हमेशा दुखी परेशान हो, ऐसे पार्टनर के सामने अपनी इमेज क्रिएट कर देते हो। फिर क्या होता है, अपना हमेशा ऐसे इमेज देखने की वजह से, जैसे आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो, ये सिचुएशन बार बार महसूस करने की वजह से, ऐसे सिचुएशन देखने की वजह से ना सामने वाला पार्टनर जो है वो बोर हो जाता है। जी, इसीलिए बोलते हैं अगर आपके लाइफ में भले ही बहुत सारी सिचुएशन चल रही है बट तभी भी आप बार बार अपने पार्टनर को खुश दिखा रहे हो, हमेशा हंसी मजाक करते हुए दिखा रहे हो, तो ना आपकी इमेज वहाँ पे कम पड़ जाती है। तो आपको क्या है, जैसे लाइफ में आपकी प्रेजेंटली सिचुएशन चल रही है ना, उसी हिसाब से अपनी इमेज पार्टनर को दिखानी ज़रूरी है। अगर आप दुखी हो तो दुखी दिखाइए, अगर आप खुश हो तो खुश दिखाइए, और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो वैसे दिखाइए कि हाँ, मुझे फ्यूचर रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न है। सिर्फ सिचुएशन पार्टनर के सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक ही इमेज बनाओगे, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपने लाइफ से, या मैं हमेशा ना हंसी मजाक में व्यस्त हूँ, तो इससे ना सामने वाला पर्सन ऑब्वियसली बोर हो सकता है, इरिटेट हो सकता है कि यार थिंकिंग आ जाती है सामने वाले पर्सन को, यार ये हमेशा हर सिचुएशन में कैसे खुश रह सकती है, या फिर हमेशा ही कैसे फ्यूचर के बारे में सोच सकती है। आपके लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन होती है यार, वही दिखाइए ना बार बार। हमेशा जो सामने वाले पर्सन को अच्छा लगे वही इमेज दिखाने के चक्कर में सामने वाला पर्सन इरिटेट होता है। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप बहुत ज़्यादा ना परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, और आप ऐसे सिचुएशन से भी आप ना हैप्पीनेस दिखा रहे हो, आपका बिहेवियर ना थोड़ा चेंज हो गया है कि ऐसे परेशानी को भी मैं हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा सामने वाले को बिहेवियर दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली ऐसे दिखाने से पार्टनर का अटेंशन आपको मिल सकता है। जी हाँ, ये बहुत ना मायने रखता है। अगर आप परेशान हो या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो,
मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप खुश हो तो आपको दुखी रहना चाहिए या फिर हमेशा अपनी लाइफ में खुश नहीं रहना चाहिए, बट ना जो सिचुएशन है लाइफ में, जो चल रहा है वो सामने रखना, सामने वाले पर्सन के सामने वो सिचुएशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इमेज रखना अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिचुएशन के अनुसार अपनी इमेज बदलना, अपना बिहेवियर बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप परेशान हो, आपको परेशानी अपने फ्यूचर रिलेटेड भी है, तो बताइए, मुझे कंसर्न है, मुझे अपने फ्यूचर को लेके ना बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बट ना फ्यूचर के गोल्स या अपनी स्किल्स पे काम करना, ये इसके संग मैं अपने लाइफ में आने वाली परेशानी भी हैंडल कर सकती हूँ। ये ऐसे इमेज बनाने से पार्टनर आपको अटेंशन देने की कोशिश करेगा। उसके माइंड में क्या आएगा, यार इसके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए या ये खुश रहे या दुखी रहे, ये जानती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, ये इसको पता है। तो ऐसा पार्टनर कोई भी इंसान खोना नहीं चाहता है। ठीक है, एक ही इमेज नहीं बनानी है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अभी दूसरी चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यानपूर्वक सुनना। अपने पार्टनर के सामने ना खुली किताब मत बनना, ताकि वो कभी भी आके उस पर लिख करके चले जाए। कई बार क्या होता है, हम जाने अनजाने में ना ऐसी गलतियां कर देते हैं रिलेशनशिप में। उस वजह से क्या होता है, हम ना अपने पार्टनर के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, चलने लगते हैं। वो अगर उनको बात करने की इच्छा है तो बात होगी, उनको कॉल करने की इच्छा है तो वो कॉल करेंगे, उनको मिलने की इच्छा है तो वो मिलने की कोशिश करेंगे। अगर उनको बात करने की इच्छा नहीं है ना तो फिर नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। हाँ, जब भी कॉल आया तभी प्रायोरिटी दे देते हैं उनको, यार अभी कॉल किया है तो फिर बाद में बात नहीं होगी। ऐसी चीज़ें हम करना चालू कर देते हैं रिलेशनशिप में। फिर क्या होता है, जाने अनजाने में हमारी पूरी लाइफ उनके ऊपर डिपेंड हो जाती है, उनके हिसाब से चलने लगती है। उनके हिसाब से कॉल्स पे बात करना, उनके हिसाब से मिलना, उनके हिसाब से कॉल पे बात करना, उनके हिसाब से मैसेज करना, सारी चीज़ें लाइफ में उनके हिसाब से होती रहती है। और फिर उनके हिसाब से चलने की वजह से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ये ना वो पार्टनर अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। मीन्स वो पार्टनर आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। जब भी मैं फ्री होऊंगा तभी बात होगी, जब भी मैं मिलना चाहूँगा तभी मैं मिलूँगा, जब भी मुझे मैसेज करना है तभी ही मैं मैसेज करूँगा, अदरवाइज कोई कंसर्न नहीं। आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप में कुछ चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की ना किताब पूरी तरीके से खुली करके रखी है उनके सामने। फिर उनको तो चांस मिल गया ना, सारी चीज़ें आपके पता होने की वजह से कि आपकी लाइफ में वो कितने इम्पोर्टेंट है, ये आपने उनको बता दिया है, ये आपने उनके सामने जाहिर कर दिया है। इस वजह से वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी वजह से आप ज़्यादा दुखी रहते हो और फिर आपको अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, यार ये पार्टनर अपने हिसाब से ही सारी चीज़ें कर रहा है, सारी सिचुएशन उसी हिसाब से हो रही है, मेरा क्या स्टेटस है। फिर ऐसे ना नेगेटिव थिंकिंग हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अपने पार्टनर के सामने खुले किताब मत बन के रहिए कि चाहे वो जब चाहे तभी लिख ले, जब चाहे तभी बंद कर ले। ठीक है, अभी तीसरी चीज़ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रिलेशनशिप में ना होनी नहीं चाहिए। एक ही बात पर बार बार डिस्कस नहीं करना है। अक्सर मोस्टली ना लोग गलतियां करते हैं। अगर मॉर्निंग में आपसे कोई चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ है, काफ़ी टाइम तक डिस्कशन हुआ है, तभी वही चीज़ को लेकर आप दोपहर में भी बात कर रहे हो, रात को भी वही चीज़ को लेकर बात कर रहे हो, वही चीज़ को लेकर दूसरे दिन भी बात हो रही है। इससे क्या होता है, इससे सामने वाला पर्सन ना आपसे इरिटेट होता है और फिर वो आपसे ना दूर जाने की सोचता है, आपसे दूर रहने की कोशिश करता है। इसीलिए एक ही चीज़ को लेकर बार बार अपने पार्टनर के सामने डिस्कशन मत करिए, डिस्कस मत करिए। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सोचते हैं यार ये चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, ये चीज़ को लेकर बात करेंगे तो कुछ हो सकता है, बट ऐसे नहीं होता है।
एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। सपोज अगर आप मिलने का प्लानिंग कर रहे हो, यही चीज़ अभी आपका 15 दिन बाद मिलने का प्लानिंग है, लेकिन कंटिन्यूसली आप मिलने को लेकर ही चीज़ें डिस्कस करते रहोगे। हम मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, हम मिलेंगे तो वैसा करेंगे, हम मिलेंगे तो यहाँ जाएंगे, हम मिलेंगे तो वहाँ जाएंगे, हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली 15 दिन तक आपका यही डिस्कशन चलते रहेगा। फिर जो मज़ा मिलने के बाद आने वाला रहता है ना, वो मज़ा पूरा चकनाचूर हो जाता है। मीन्स मिलने के बाद ना वो एक्साइटमेंट रहती नहीं है, वो सारी चीज़ें ना मानो ख़त्म सी हो जाती है, क्योंकि हमने वो 15 दिन में सारी चीज़ें कॉल्स पे ही डिस्कस कर ली थी। उसका मज़ा तो हमने कॉल पे ही ले लिया था ना, तो फिर वो एक्साइटमेंट बचती नहीं है मिलने के बाद। इसीलिए एक ही टॉपिक पर बार बार अपने पार्टनर से डिस्कस मत करिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिस वजह से ना हमें अपने पार्टनर का माइंडसेट समझ में नहीं आता है। बट एक ही चीज़ को लेकर डिस्कस करते रहोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को लेकर जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना, वो वैसी बचती नहीं है। पार्टनर ये चीज़ को लेकर दूर जाने की कोशिश करता है। समझ रहे हो बात को? छोटी सी मिस्टेक है बट इस पर ध्यान ज़रूर दीजिए। अभी चौथी चीज़, शॉर्ट कन्वर्सेशन रखते हो और गैप ना ज़्यादा रखते हो। इस वजह से पार्टनर का अटैचमेंट आपसे बढ़ते जाता है। जी हाँ, जैसे मॉर्निंग में आपने 30 मिनट तक बात कर ली है, 30 मिनट्स आपकी बात हो चुकी है मॉर्निंग में, उसके बाद आपको डायरेक्टली रात को बात कर दी है। क्यों बोल रही हूँ पता है क्या? दिन भर हम जो गैप देते हैं ना, तो पार्टनर को भी वो अटैचमेंट रहती है आपसे बात करने की, एक्साइटमेंट रहती है। यार सवेरे से सवेरे बात की थी, अभी हम डायरेक्टली शाम को बात कर रहे हैं या रात को बात कर रहे हैं, तो पार्टनर को खुद कॉल करने की इच्छा होती है। अगर आप सपोज आपने मॉर्निंग में बात कर ली, 10 बजे बात हो गई, फिर आप 1 बजे कॉल करके बात करोगे, फिर आप 4 बजे बात करोगे, फिर 6 बजे के आसपास, फिर रात में कुछ बचता ही नहीं ना बात करने के लिए, वो एक्साइटमेंट नहीं बचती है। और फिर कैसे होता है, हम दिन भर अगर कॉल्स पे बातें करते हैं ना, तो वो बातें ना कहीं और चली जाती है। मीन्स कई बार ऐसी चीज़ें निकल आती है, ऐसी बातें निकल आती है जिस वजह से झगड़े हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है शॉर्ट कन्वर्सेशन करिए और अपनी बातचीत, अपनी कन्वर्सेशन करने के टाइम पे थोड़ा गैप मेंटेन करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अटैचमेंट पार्टनर की बढ़ती है, उससे कॉल पे बात करने की इच्छा होती है, उसे आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने की इच्छा होती है। इवन ऐसे टाइम पे पता है क्या होता है, हम दिन भर में क्या करते हैं, दिन भर में किससे बात किए, क्या किया, ये सारी चीज़ें का ना बात करने के लिए हमें टाइम मिल जाता है। हम पूरी दिनचर्या, पूरा दिन का शेड्यूल जो रहता है ना, वो पार्टनर के सामने डिस्कस करते हैं। फिर वो डिस्कस करने के टाइम पे ना हमें बहुत अच्छा फील होता है, एक्साइटमेंट होती है, हम एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो वो मोमेंट जो होता है ना, वो स्पेशल वाला फील ले आता है। यार दिन में क्या हुआ सब शेयर हो रहा है मेरे से, दिन में किससे बात हुई वो शेयर हो रहा है, और बहुत स्पेशल फील होता है। वो टाइम बहुत स्पेशल फील होता है, वो पर्सन बहुत स्पेशल फील होना चालू हो जाता है। इसलिए शॉर्ट कन्वर्सेशन करिए, गैप ज़्यादा रखने की कोशिश करिए। समझ रहे हो मुझे क्या कहना है आपको? इतने तो समझदार हो आप, मेरी बात तो समझ ही गए होंगे। और 5वीं बात ये है कि आपको ना पार्टनर को थोड़ा इंतज़ार करवाना होगा। अभी इंतज़ार मीन्स कैसे, मॉर्निंग में आपसे बात हुई है, आप काम में बिजी हो, तो थोड़ा पार्टनर को बोल देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। अगर आप काम में व्यस्त हो, पार्टनर को बोल दीजिए मैं ना अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं बाद में आपको कॉल करती हूँ, या तो शाम को बात कर लेते हैं। इससे क्या होता है, पार्टनर को आपके कॉल का वेट रहेगा। तो जाने अनजाने में क्या होता है, हम ना वो चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है ना, उस कॉल का वेट करता है। जब आप पार्टनर को बहुत समझदारी से इंतज़ार करवाते हो तो उनको भी आपकी कॉल का वेट रह सकता है। मीन्स वो भी एक कॉल का वेटर बन सकते हैं। इससे क्या होता है पता है क्या, इससे ना रिलेशनशिप ये हेल्दी होता है। और एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए
हमेशा ना चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा अवेलेबल रहोगे ना या हमेशा अवेलेबिलिटी अपनी दिखाओगे ना, तो वो चीज़ों से हम ना अपनी इमेज क्रिएट नहीं कर पाते हैं। हम वो इंसान के लिए बार बार अवेलेबल होने की वजह से ना पार्टनर हमें कई वक्त बाद इग्नोर करता है। इसलिए थोड़ा इंतज़ार करवाना सीखिए, उनको भी वेटर लिस्ट में आने दीजिए ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें पार्टनर से फुल अटेंशन चाहिए ना, तो हमें ये चीज़ों को ना फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप सो मैंने ये कुछ बातें आपको बताई है, ये बातें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो इसे आज से ही इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपको अपने पार्टनर से फुल अटेंशन चाहिए ना, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है, अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर दीजिए। मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट या कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी। होप सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है तो आपको शेयर करना चाहिए। और वीडियो पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल पे न्यू हो, तो और भी वीडियो जाके चेक करिए। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ हेल्प होती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।